कुलधरा नाम सुनते ही एक अजीब सी खामोशी छा जाती है। राजस्थान का ये गांव जैसे समय के साथ कहीं खो गया, बस एक याद बन के रह गया। जैसलमेर से 20 किलोमीटर दूर रेत में दफन ये गांव कभी हंसी खुशी और समृद्धि से भरा हुआ था, और आज बस सन्नाटा है। कुलधरा की कहानी रहस्य से भरी हुई है। कहते हैं यहाँ एक श्राप है जो रात बिताने की जुर्रत करने वालों को पागल बना देता है। कुछ लोग एक अधूरी प्रेम कहानी की बात करते हैं, जुनून और बदले की आग का किस्सा। सच जो भी हो, कुलधरा एक पहेली बना हुआ है जो लोगों को अपनी ओर खींचता है। गांव आज भी वैसा ही है जैसे समय वहां रुक गया हो। टूटे हुए घर, खाली आंखों जैसे खुले दरवाजे, सुनसान गलियां। ऐसा लगता है जैसे अभी किसी के कदमों की आहट सुनाई देगी, किसी की बातचीत की फुसफुसाहट। पर सच्चाई तो ये है कि ये गांव सदियों से वीरान पड़ा है। सदियों पहले कुलधरा एक समृद्ध गांव था। पालीवाल ब्राह्मण जो अपनी खेती और व्यापार के लिए मशहूर थे, यहीं रहते थे। वो खुशहाल थे, उनके घर उनकी दौलत की कहानी कहते थे। कुएं पानी से भरे रहते और जमीन से भरपूर फसल मिलती। जिंदगी अच्छी थी। पालीवाल स्वाभिमानी और आजाद थे। वो अपना शासन खुद करते थे अपने नियमों से। सब मिलजुल कर रहते थे, लेकिन उनकी ये शांति ज्यादा दिन नहीं टिक सकी। जिस तरह रेगिस्तान में हवाएं चलती हैं, वैसे ही बदलाव की हवाएं उनकी जिंदगी में तूफान लाने वाली थीं। कहानी है कि राज्य के एक शक्तिशाली मंत्री को कुलधरा की एक खूबसूरत युवती से प्यार हो गया। उसने अपने आदमियों को उस लड़की को लाने के लिए भेजा। ये देखकर गांव वाले भड़क गए। उन्होंने अपनी बेटी को सौंपने से साफ इनकार कर दिया। मंत्री अपनी जिद के आगे किसी की नहीं सुनता था। उसने गांव वालों को धमकी दी कि अगर उन्होंने उसकी बात नहीं मानी तो अंजाम बुरा होगा। वो उनके कर बढ़ा देगा, उनकी जमीन छीन लेगा, उनकी जिंदगी तबाह कर देगा। लेकिन पालीवाल भी किसी से डरने वाले नहीं थे। वो अपनी आजादी और सम्मान से बढ़कर कुछ नहीं समझते थे। जब गांव वालों पर मुसीबत आ ही गई तो उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने मंत्री के आगे झुक जाए अपना प्यारा गांव छोड़ने का फैसला किया। एक रात सब सामान समेटा, गाड़ियां भरी और अंधेरे में कहीं चले गए। वो कहां गए कोई नहीं जानता। कुछ कहते हैं कि उन्होंने राज्य के किसी और हिस्से में पनाह ली, नई बस्तियां बसाई जहां आज उनके वंशज रहते हैं। कुछ का मानना है कि वो रेगिस्तान में ही कहीं गुम हो गए, रेत में समा गए, लेकिन जाते जाते एक श्राप दे गए। कुलधरा के लोग बहुत दुखी और गुस्से में थे। उन्होंने अपने ही गांव को श्राप दे दिया। उन्होंने कहा कि यहाँ अब कोई नहीं रह पाएगा। जो भी यहाँ बसने की कोशिश करेगा उसे दुर्भाग्य, बीमारी और मौत का सामना करना पड़ेगा। और ऐसा ही हुआ। कुलधरा आज भी वैसा ही है जैसे समय वहां रुक गया हो। ये गांव अपने लोगों के साहस और मजबूरी की कहानी कहता है। आज ये एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है जहां लोग इसके रहस्यमय माहौल और दिलचस्प इतिहास को देखने आते हैं। लेकिन जब सूरज ढलता है और खंडहरों पर लंबी परछाइयां पड़ती हैं तो रूह कांप उठती है। क्या वो हवा में कोई फुसफुसाहट थी, या फिर सदियों पहले सुनाई दी किसी की चीख की गूंज? कुलधरा में हकीकत और कल्पना के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है। रेगिस्तान अपने राज खुद में समेटे हुए है और ये खाली पड़ा गांव खामोश खड़ा है, हमेशा के लिए अपने अतीत के सायों में।